हेलो गाइस। आज हम लोग तरंगदैर्घ्य के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज द वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो आपको बता दें, कोई भी जो माध्यम का कण है, जब वह एक दोलन पूरा करता है तो एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। जब वह ऊपर गति करता है उसे श्रिंग कहते हैं, और जो नीचे अधिकतम दूरी तय करता है उसे गर्त कहते हैं। यानी माध्यम का कोई भी कण जब एक दोलन पूरा करता है तो श्रिंग और गर्त से मिलकर बनता है। अगर ऐसे ही वह दो दोलन करे, माध्यम का कण अगर दो दोलन करता है, एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, पुनः ऊपर जाता है, पुनः नीचे आता है, अगर दो दोलन करता है तो ऊपर दो श्रिंग होंगे और नीचे दो गर्त होंगे। तो किन्हीं दो श्रिंगों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग उसकी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। आइए देखें कैसे। देखिए, माध्यम का कण मान लीजिए यहाँ पे है, विस्थापन मतलब दूरी तय कर रहा है। देखिए, एक दोलन कहां से कहां तक दूरी होती है। एक दोलन अगर कण कर रहा है तो यहां से चलेगा, एक बार ऊपर जाएगा, फिर एक बार नीचे जाएगा, फिर उसी अवस्था में पहुंच जाएगा। यानी एक दोलन यहां तक हुआ। देखिए, अगर माध्यम का कण यहां से चलना चालू किया, एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, फिर यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका एक दोलन हो गया। अब यहाँ से फिर पुनः अगले बार क्या करेगा, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वहां पहुंच गया, ये दो दोलन हो गया। यानी इतनी दूरी आपका एक दोलन है और यह दूसरी दोलन है। यानी इस फिगर में माध्यम का कण दो दोलन किया है। एक दोलन यहां से लेके यहां तक है, क्योंकि एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया। ऊपर वाला जो गया है वह श्रिंग कहलाएगा और जो नीचे आया है वह गर्त कहलाएगा। ऊपर वाला भाग श्रिंग है, नीचे वाला गर्त है। ऐसे ऊपर वाला श्रिंग है, नीचे वाला गर्त है। तो इस फिगर में यहाँ भी श्रिंग है, यहाँ भी श्रिंग है, यानी दो दोलन किया है। तो किन्हीं दो श्रिंगों अथवा किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए पुनः, किन्हीं दो लगातार श्रिंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी, ऊपर वाले भाग को हम लोग श्रिंग कहते हैं। जो अधिकतम दूरी जाता है वह श्रिंग है। किन्हीं दो श्रिंगों के बीच की दूरी, या तो ऐसे भी कर सकते हैं निचले भाग में, या तो दो गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। किन्हीं दो लगातार श्रिंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और जो तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए सूत्र बनाया गया है वह सूत्र है V बराबर N गुणे लैम्डा। वह सूत्र है V बराबर N गुणे लैम्डा। इस सूत्र से हम लोग तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। इस सूत्र में जो V है वह तरंग का वेग है, और जो N है वह तरंग की आवृत्ति है, और जो लैम्डा है वह तरंगदैर्घ्य है। इस सूत्र के द्वारा हम लोग तरंगदैर्घ्य को निकाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। V बराबर इस सूत्र में तरंग का वेग है, N बराबर आवृत्ति है, लैम्डा आपका तरंगदैर्घ्य है। तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए एक एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्घ्य एक एंगस्ट्रॉम है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो आप बताएंगे एक एंगस्ट्रॉम, एक घात 0 है, इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ेंगे। एक एंगस्ट्रॉम में 10 घात माइनस 10 मीटर होता है। ये आप लोग याद करना, वो विकल्पी में कई वर्षों पूछा गया है। माइक्रोन में 10 घात माइनस 6 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है, ए माने एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10 घात माइनस 10 मीटर होता है। तो पुनः देखिए, कोई भी माध्यम का कण जब वह दोलन करता है तो एक बार श्रिंग ऊपर जाता है, एक बार नीचे आता है, तब आपका एक दोलन पूरा होता है। तो मान लीजिए माध्यम का कण यहाँ से चलना चालू किया, एक बार ऊपर गया तो श्रिंग हो गया, नीचे आया तो गर्त हो गया, पुनः उसी अवस्था में पहुंच गया। तो यह दूरी आपका उसका एक दोलन कहलाएगी। अगर वह दो दोलन करता तो यहाँ पे दो श्रिंग हो गए, दो गर्त हो गए। चाहे आप कहिए दो श्रिंगों के बीच की दूरी, चाहे कह सकते हैं दो गर्तों के बीच की दूरी। इन्हीं दूरियों को हम लोग तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आज की टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगले दिन हम लोग अगली टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।